भारतीय दर्शन में ना एक विचार है जो अक्सर थोड़ा विवादों में रहता है, चार्वाक। हाँ बिल्कुल, चार्वाक या लोकायत दर्शन। आज की जो हमारी संस्कृति है, मतलब वेद उपनिषद पर आधारित, उसमें आत्मा, परलोक ये सब मानते हैं। तो ये जो न मानने वाली बात है, थोड़ी चौंकाती है। बिल्कुल। और चार्वाक को अक्सर मतलब सिर्फ सुखवादी या नास्तिक कहकर एक तरफ कर दिया जाता है। हाँ वही। पर इसके बारे में ज्यादातर जानकारी हमें असल में उनके आलोचकों से मिलती है, जैसे माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह। अच्छा, उनके अपने ग्रंथ नहीं है? बहुत कम, लगभग लुप्त हो गए हैं। शायद विरोध के कारण, या फिर कह सकते हैं संरक्षण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो आज हम इसी चार्वाक दर्शन की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ। समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मूल सिद्धांत क्या थे, समाज को लेकर इनका नजरिया क्या था। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो इनका मूल मंत्र क्या था? मतलब कुछ खास वाक्य हैं क्या इनके? कहते कुछ सूत्र वाक्य हैं। हाँ, माना जाता है कि चार्वाक दर्शन का जो सार है वो कुछ वाक्यों में है। पहला तो यावत जीवित सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। बिल्कुल, मतलब जब तक जीवन है सुख से जीना चाहिए। सुख ही कह सकते हैं जीवन का परम लक्ष्य है। हाँ। और ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक सच भी है ना? हर प्राणी सुखी तो चाहता है। हाँ ये तो है। और वो जो एक और बात कहते हैं, कर्ज लेकर घी पीने वाली, वो तो सुनने में काफी अजीब बल्कि नकारात्मक सी लगती है। हाँ, वो सूत्र है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अच्छा। देखिए, इसे अक्सर बहुत गलत समझा गया है। अच्छा। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि बस उधार लो और मजे करो। इसका गहरा अर्थ है कि ये जो शरीर है ना, ये बहुत कीमती है। इसकी रक्षा करना, इसका पोषण करना सबसे जरूरी है। भले इसके लिए जरूरत पड़ जाए तो कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। अच्छा, मतलब शरीर रहेगा तभी तो सुख भोगेगा इंसान। बिल्कुल, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन में सुख संभव है। ये कोई फिजूल खर्ची का उपदेश नहीं है, ये जीवन और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर है। कर्ज तो चुकाया भी जा सकता है, पर गया हुआ स्वास्थ्य वापस लाना कितना मुश्किल है। ठीक, ये बात समझ आई। तो अगर सुख इसी जीवन में है और शरीर ही सब कुछ है, तो फिर आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, इन सब का क्या? चार्वाक क्या कहते थे इनके बारे में? उन्हें पूरी तरह नकार दिया। पूरी तरह? हाँ, उनका एक और सूत्र वाक्य है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर के राख हो जाने के बाद उसका वापस आना कहाँ? बिल्कुल, उनका तर्क था कि चेतना या जीवन जो है वो शरीर के जो तत्व है उनके मिलने से ही पैदा होता है। जैसे पान के अलग अलग घटकों को मिलाओ तो लाली आ जाती है ना। हाँ। वैसे ही कोई अलग से आत्मा जैसी चीज नहीं है। प्राणवायु शरीर चलाती है, जब वो निकल गई, शरीर जल गया, राख हो गया, तो फिर कुछ नहीं बचता। तो पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, ये सब उनके लिए बस कल्पनाएं थीं, शब्द जाल, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते थे। ये तो काफी सीधी, सपाट और भौतिकवादी बातें हैं। तो क्या इसी वजह से इनको नास्तिक कहा गया? हाँ बिल्कुल। अगर हम पारंपरिक परिभाषा देखें, नास्तिक को वेदानिंदक कहा, मतलब जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। या फिर याज्ञवल्क्य की परिभाषा लें कि जो वेद, ईश्वर या पुनर्जन्म, इनमें से किसी को भी ना माने वो नास्तिक है। तो चार्वाक तो इन दोनों ही पैमानों पर नास्तिक ठहरते हैं, क्योंकि वो तीनों को ही नहीं मानते थे। जी हाँ, वेद की प्रामाणिकता, ईश्वर का अस्तित्व और पुनर्जन्म, तीनों को ही उन्होंने नकारा। लेकिन क्या चार्वाक दर्शन सिर्फ यहीं तक सीमित था? मतलब खाओ पियो मौज करो जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं, या इसमें कुछ और भी था? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और शायद उनके विरोधियों ने ही ऐसी छवि बनाई हो। अच्छा। चार्वाक दर्शन का गहरा संबंध असल में देवगुरु बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसे बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। बृहस्पति? हाँ, देवताओं के गुरु। हाँ। और बृहस्पति का जो अर्थशास्त्र है वो दो ही पुरुषार्थों को मुख्य मानता है, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष को नहीं, सिर्फ अर्थ और काम। और यहाँ अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा या धन दौलत नहीं है। तो फिर क्या है? अर्थ मतलब वो सब कुछ जो अनर्थ को रोके। अनर्थ यानी कोई भी नुकसान, कोई भी दुख। यहीं से उनकी सामाजिक सोच की शुरुआत होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत सुख की बात नहीं थी, समाज की भी बात थी। बिल्कुल, इसीलिए इसे लोकायत कहा गया। लोक यानी ये संसार, आयत मतलब उस पर आधारित, जो इसी लोक को, इसी दुनिया को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। परलोक की चिंता छोड़ो,
इस लोक को कैसे सुखी बनाए, ये उनका लक्ष्य था। और इसके लिए उन्होंने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी, दंड और वार्ता। दंड मतलब सजा और वार्ता मतलब बातचीत। हाँ, दंड का मतलब यहाँ सजा से ज्यादा एक पूरी न्याय और शासन व्यवस्था से है। चारवाक मानते थे कि एक मजबूत न्यायप्रिय राजा या राज्य मतलब स्टेट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म कौन करता है? शरीर करता है ना? आत्मा तो वो मानते ही नहीं थे। तो कर्म का फल, चाहे वो दंड हो या पुरस्कार, वो इसी जीवन में, इसी शरीर को मिलना चाहिए। अच्छा, परलोक में नहीं? बिल्कुल। और ये किसका काम है? ये राज्य का काम है कि वो अपराधियों को दंड दे, और सिर्फ दंड ही नहीं, न्यायपूर्ण वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो भी सुनिश्चित करे, ताकि समाज में कोई दुखी न रहे। ये उनके सुखम जीवित वाले सिद्धांत से सीधा जुड़ता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। हाँ, वो राज्य को ही एक तरह से सर्वोच्च सत्ता मानते थे, ईश्वर तुल्य। कहते हैं कि चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बृहस्पति के राज सिद्धांतों से काफी प्रेरणा ली थी। ये तो दिलचस्प बात है। और दूसरा आपने कहा वार्ता, उसका क्या मतलब था? वार्ता का संबंध है अर्थव्यवस्था से। इसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य यानी ट्रेड सब आ गया। अच्छा, इकोनॉमी। हाँ। अच्छी खेती हो, संसाधनों का सही प्रबंधन हो। देखिए, वेदों में भी नदियों के सही उपयोग की बात है, यंतु नद्यो हो करके। हाँ, सुना है। और व्यापार ईमानदारी से हो। यहाँ नैतिकता का पहलू आता है। देखिए, अगर कोई बेईमानी करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो उससे दूसरे को दुख होगा ना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरों को दुख देना चारवाक के मूल सिद्धांत सुख के ही खिलाफ है। तो उनका भौतिकवाद अनैतिक नहीं था, वो सामाजिक सुख के लिए नैतिक आचरण पर जोर देता था। ये तो वाकई बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है, मतलब एक सामाजिक और नैतिक आयाम वाला भौतिकवाद। क्या हम रामायण में जो जाबाली ऋषि का प्रसंग आता है, हाँ, जहाँ वो राम को वनवास छोड़कर अयोध्या लौटने और राजधर्म निभाने की सलाह देते हैं और पिता दशरथ के श्राद्ध वगैरह पर भी सवाल उठाते हैं, क्या उसे इसी लोकायत सोच का उदाहरण मान सकते हैं? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। जाबाली का तर्क क्या था? यही कि राजधर्म निभाना, प्रजा को सुखी रखना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो परलोक और श्राद्ध जैसी बातों को महत्वहीन बताकर राम को एक तरह से व्यावहारिक तार्किक सलाह दे रहे थे कि विराज सत्ता से ही समाज चलता है। हाँ, और प्रजा सुखी रहती है। इसी तरह की सोच, वो जो कहावत है ना, घर का दिया जलाकर मंदिर में फिर जलाना, हाँ, उसमें भी दिखती है। मतलब पहले अपने आसपास का जीवन, अपना लोक सुधारो। स्वर्ग की काल्पनिक खोज में क्यों लगे हो? इसी धरती को बेहतर बनाओ। और इसी सोच के तहत उन्होंने शायद कुछ पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों को भी एक नए मतलब सांसारिक नजरिए से देखा होगा, जैसे वो गणेश वाली बात। हाँ, ये भी एक दिलचस्प व्याख्या है जो चारवाक से जोड़ी जाती है। उन्होंने गणपति का अर्थ हाथी सिर वाले देवता के बजाय गण का पति यानी गणराज्य का अध्यक्ष या नेता बताया। अच्छा, लीडर। हाँ, एक ऐसा नेता जो शक्तिशाली हो, जो शत्रुओं का नाश कर सके। वो श्लोक है ना, दंताघात विदारी करके, और अपनी प्रजा यानी गण की रक्षा करे। ये दिखाता है कि उनका जोर देवी देवताओं की पूजा से ज्यादा एक सुदृढ़ शासन प्रणाली और सांसारिक व्यवस्था पर था। तो संक्षेप में अगर कहें तो चारवाक या लोकायत दर्शन सिर्फ इंद्रिय सुख या जिसे भोगवाद कहते हैं, सिर्फ वो नहीं था। नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण और तर्क पर आधारित था। इसी दुनिया को, इसी लोक को बेहतर बनाने का एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल दर्शन था, जिसमें अच्छा शासन, न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था और नैतिक व्यवहार के जरिए सभी के लिए सुख सुनिश्चित करने की बात थी। फोकस आत्मा परमात्मा पर नहीं, बल्कि मनुष्य और उसके इसी जीवन के सुख दुख पर था। वाकई ये नजरिए को काफी हद तक बदल देता है। हाँ, आज के समय में जब हम देखते हैं कि भौतिकवाद को अक्सर नैतिकता से परे या उसके विरुद्ध समझा जाता है, हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या चारवाक का ये नैतिक भौतिकवाद, मतलब सुख की खोज तो करो, लेकिन ईमानदारी से, न्याय से दूसरों को दुख पहुंचाए बिना, क्या इसकी आज भी कोई प्रासंगिकता हो सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।